वतन समाचार में आज हमारे साथ वतन के मुद्दे में बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ समाजवादी नेता, समाज सेवी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वसीम गादी साहब। वसीम गादी साहब, वतन के मुद्दे में आपका इस्तकबाल है। धन्यवाद। वसीम गादी साहब, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस लोया के मामले में जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा था, उसमें ये फैसला आया है कि मेरिट की बुनियाद पर इस केस में कोई दम नहीं है। लोगों का एहतजाज हो रहा है और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये आज जुडिशरी के लिए काला दिन है। उसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, फैसला जो आया है वो ये कहना कि मेरिट की बुनियाद पर ये जो रिट है, PIL है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इससे हम इत्तेफाक नहीं करते। देखिए, अगर इंसाफ हो तो इंसाफ नज़र आना चाहिए। ये नहीं है कि इंसाफ हुआ है कि नहीं हुआ है, इंसाफ नज़र आना चाहिए। जस्टिस अगर हुआ है तो जस्टिस नज़र आना चाहिए और आवाम को लगना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। इस केस में, ये केस एक बहुत तारीख़ी केस है। ये हिंदुस्तान की सोच को किस तरफ जा रही है ये तय करेगा। देखिए, अगर ये मान भी लिया जाए कि जस्टिस लोया का कत्ल नहीं किया गया, उनके साथ फाउल प्ले नहीं हुआ, तो भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जिसकी तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस लोया एक बहुत अहम केस की तहकीक कर रहे थे और उनको जब उनकी मौत के बाद उनको बॉम्बे क्यों नहीं लाया गया? सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, वो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से जुड़े हुए थे और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की वजह से, चूँकि ये मामला अमित शाह से जुड़ा हुआ था और लोगों को शक हुआ, मैं नहीं कह रहा, लेकिन लोगों को ये शक है कि ये जज अमित शाह को, इन्होंने इरादा कर लिया था कि ये अमित शाह की मदद नहीं कर पाएंगे। ये लोगों की राय है, मेरी राय नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये है कि ये सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। दूसरी, इससे अमित शाह साहब जुड़े हुए हैं। तीसरी बात, जो जस्टिस लोया थे, इनको जहां नागपुर ले जाया गया, ये इनवाइटेड नहीं थे। कुछ जजेज ने ज़बरदस्ती इनको ले गए। और उसके बाद आप ये बताइए कि साहब, इतने, जिस गेस्ट हाउस में, स्टेट गेस्ट हाउस में कई जजेस रुके हों, क्या एक रूम में 2-2, 3-3 जजेस रुकेंगे? आप बताइए, हर जज का रूम अलग होगा। फिर जब उनको अस्पताल ले जाने की नौबत आई, अगर ये भी मान लिया जाए कि ये कुदरती मौत हुई है, तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए कार नहीं थी। स्टेट गेस्ट हाउस में कई जज रुके हुए हैं और उसमें कोई कार का इंतज़ाम नहीं है। उनको 3 व्हीलर से ले जाया जा रहा है और एक ऐसे अस्पताल में ले जाया जा रहा है कि जिससे पहले भी अस्पताल हैं। और उसके साथ ये जो तमाम शुबहात हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट कोई संविधान से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी थी कि अगर ये मौत नेचुरल मौत भी है, प्राकृतिक मौत भी है, तो भी जो इसके दूसरे पहलू हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उनको नागपुर क्यों ले जाया गया? उनके साथ जो है इस तरीके उनका इलाज क्यों नहीं हुआ? उनको फर्स्ट एड क्यों नहीं मिली? उनके लिए कोई व्हीकल्स क्यों नहीं थी? उनको ले जाने के लिए गाड़ियां क्यों नहीं थी? इसकी भी तहकीक नहीं की और उन्होंने एक तरफा फैसला सुना दिया कि साहब इसके पीछे किसी का एजेंडा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जज साहब ने जो ये फैसला दिया है, अगर वो, यहाँ तक उनकी बात अगर मैं मान भी लूँ कि उनकी जो मौत हुई है वो नेचुरल है, तो जज साहब का ये कहना कि साहब इसके पीछे, इस PIL के पीछे एजेंडा है, एजेंडे के लोग हैं और बीजेपी को, आप ये बताइए, अगर कांग्रेस इस फैसले को नहीं मान रही है और इस फैसले से मुतमईन नहीं है, तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन क्यों फ़ौरन आ गए? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन क्यों दिफा कर रहे हैं? इसका मतलब ये फेक एनकाउंटर का जो मामला है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को फिर विचार करना चाहिए
इसको फिर पीआईएल को बुलाना चाहिए और इसको जो फुल बेंच है, जो सबसे बड़ी बेंच है, वो इसका फैसला करे और इसको दोबारा रिव्यू करें। हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट पर ज़्यादा जो उंगलियां नहीं उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान ईश्वर से ऊपर नहीं है, इसलिए और जो आवाम है वो उसकी आवाज़ जो है वो नक्कारा खुदा होती है। तो आवाम मुतमईन नहीं है इस फैसले से। और बहुत सारे फैसले हुए, इससे पहले बहुत सारे फैसले हाई कोर्ट से हुए, लेकिन आवाम का बैकलैश हो गया। उसके बाद कोर्ट ने सज़ा सुनाई दी, बहुत सारे मर्डर केस हुए। आपको अभी पता था कि जो डीपी यादव के लड़के का मैटर था और बहुत सारे मैटर थे जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, लेकिन पब्लिक बैकलैश हुआ, पब्लिक रिएक्शन हुआ, तो उनको सजाएं मिली। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से बहुत मुद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि आवाम मुतमईन नहीं है आपके इस फैसले से। आप प्लीज़ एक बड़ी बेंच में इसको दे दीजिए। और अच्छा है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे उंगलियां उठ रही हैं, और उंगली हम तो नहीं उठा रहे, उन्हीं के जो जजेज हैं, उनके जो कुलीग्स हैं, उन्होंने आज हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इशारा किया कि जस्टिस लोया के केस को दबाया जा रहा है। तो ये जो 3-3 जजेस थे, 4-4 जज, और बहुत सारे जजेस खुल के नहीं आए, और भी जजेस थे जो इन जजेस के साथ थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो किसी कारणवश वो लोग कैमरे पर नहीं आए। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर अगर उंगली उठाई जा रही है और वो भी उनके कुलीग्स उठा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो इस केस की सुनवाई दोबारा एक ऐसी बेंच से करवा दें जिसको लोग ये समझ रहे हैं कि इस बेंच पर आवाम का एतमाद हो सकता है। हमें तो सुप्रीम कोर्ट में एतमाद है, लेकिन आवाम का एतमाद होना चाहिए, सबका एतमाद होना चाहिए और इस केस की दोबारा तहकीक होनी चाहिए। आज़ादी के बाद गादी साहब पहली बार सुप्रीम कोर्ट का एक जो एतमाद है लोगों पर, वो कहीं ना कहीं मुतज़लज़ल होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के कलीग हैं वो उंगली उठा रहे हैं, विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर रहा है। इन सब चीज़ों को किस तरह आप देखते हैं? देखिए, महाअभियोग से या इम्पीचमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। इससे पहले भी कोशिश की गई थी। अगर इन जजेस, जिन जज पे कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये गुजरात से आए हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म के बड़े ख़ास हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इन पे दबाव डाला जा रहा है, और बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन सवाल ये, सिस्टम को हमें ठीक करना है। हमें अगर इनका इम्पीचमेंट हो गया तो क्या इससे सिस्टम ठीक हो जाएगा? हो सकता है कि जो इनके बाद आए उनसे भी लोग मुतमईन नहीं हो, तो आप कितने लोगों का इम्पीचमेंट करेंगे? तो अगर सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम ही को इस तरीके से कर दिया जाए कि जो उसकी जो ताकत है, उसका जो इक़्तिदार है, वो एक जज के पास ना हो बल्कि कई जजेस के पास हो। जिस तरीके से, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रोस्टर की बात हो रही है, जिस तरीके से जिन बेंचों को वो मैटर जाना चाहिए, और ये कहा जा रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज हैं, ही इज़ वन ऑफ द एल्डेस्ट इक्वल, ही इज़ वन ऑफ द इक्वल जजेज। तो इसलिए जो चीफ जस्टिस, पहली बार ये हुआ है कि लोगों का एतमाद नहीं हिला था। ये तो लोगों को जब पता लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, उनके कुलीग थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और वो भी कितने दिन के बाद की, कितने दिन से वो परेशान थे। और जाहिर है कि उन्होंने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिन के उजाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट के, इतने ज़्यादा। अभी देखिए, जो आपका जो कॉलेजियम होता है, उसने कुछ रिकमेंडेशन जो किए हुए हैं, वो हमारी लॉ मिनिस्ट्री उसको दाब के बैठी हुई है। तो इम्पीचमेंट से गादी साहब, लॉ मिनिस्ट्री या सरकार बार बार ये कह रही है कि कोर्ट जो है वो सरकार के मामले में अदालत दखल ना दे। नहीं, मैं उल्टी बात कह रहा हूँ कि हुकूमत अदालतों के मामले में दखल ना दे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जजों का अपॉइंटमेंट है वो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए, और जिस तरीके से कैबिनेट का कोई डिसीज़न होता है
और जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो उसको साइन कर देते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी चाहिए, फंक्शनल ऑटोनॉमी भी चाहिए, और उनको जो भी कोलोजियम है, जो भी उनके निर्णय हैं, जो भी उनके अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी उनके डिसीजंस हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो साइन करना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही संविधान के सबसे बड़े हमारे रक्षक हैं। इसलिए जो आज हुकूमत की जो दखल अंदाजी है, ख़ास तौर से जो आज की हुकूमत है, जो सिर्फ बचाने में लगी हुई है। अरे आप एक इतना बड़ा एक जो सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर जिसको लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो तो अदालत बताएगी, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये फेक एनकाउंटर है। आप तो सिर्फ बचाने में लोगों को लगे हुए हैं। आप जो कठुआ में जो जिस बच्ची के साथ, एक 8 साल की बच्ची के साथ, एक कंचक के साथ, वो भी कहाँ, जो सबसे बड़ा नहीं, आप देखिए जो हमारे हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा जो वैष्णो देवी है, आस्था होती है, और वहाँ नवरात्रे के बाद इन बच्चियों की, कंचकों की, इनके लोग पैर धोते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको आप पूड़ी और काले चने और हलवे का प्रसाद देते हैं, फिर इनको इनामात दिए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है, और पूजा होती है, और वहाँ रेप हो गया, और ये बीजेपी उनको भी बचा रही है, और बचा ही नहीं रही है। बीजेपी के लोग जो हैं उसमें शामिल हैं बचाने में, उनके एमएलए हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री के पद से तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन वो तो बीजेपी में है। इसका मतलब अगर ऐसा है, बीजेपी का नाम ऐसा ना हो जाए कि क्रिमिनल बचाओ जनता पार्टी। एक तरफ आप रेपिस्ट को बचा रहे हैं, एक तरफ आवाम कह रही है कि साहब ये जस्टिस लोया का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि ये मामला अमित शाह और सोहराबुद्दीन मर्डर केस से जुड़ा हुआ था। तो हरज क्या है, इसकी तहकीक हो जाए, इसकी इंक्वायरी हो जाए, एचटीसी बैठ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और ये कहना कि साहब इसमें एजेंडे वाले लोग जो हैं उनकी ये PIL है, हम इससे मुत्तफिक नहीं है। हमें संविधान को बचाना है, देश को भी बचाना है, और हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस की बरहाए रास्त तहकीक हो, ताकि हमारी आवाम के दिल में जो शक व शुबहात हैं वो दूर हो।